सो या हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे 11 ऑफ द हसल सीरीज़ और आज है 16 फरवरी। तो आज हम आपको बताने वाले कि आज हमने सारा दिन में क्या पढ़ाई करी है। सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स के जो भी क्लास 12 के फार्मूलाज थे मैंने उसको रिवाइज़ किया। फिर मैंने ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उसको मैंने रिवाइज़ किया पूरा। और नेम रिएक्शन का मैंने सोचा था चार्ट एक बना के दीवार पे पेस्ट करेंगे, बट अभी वो नहीं बन पाया है, तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवीजन किए हैं। और इनऑर्गेनिक के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे प्रैक्टिस के लिए, जो मतलब लगभग एनसीईआरटी लेवल होने वाले हैं, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन में भी दिक्कत आती है। दिक्कत आती है क्या, मतलब कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो मैंने सोचा था इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी को क्वेश्चन वाइज याद करेंगे। जो मार्क्स ऐप पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है ना क्वेश्चन, तो मैंने वहाँ से कर लिया पूरा पीरियोडिक टेबल के 100-150 क्वेश्चन जो भी थे। और मैंने अभी केमिकल बॉन्डिंग जो भी था उसका मतलब कि कुछ पीवाईक्यूज करने का सोचे थे, जो मतलब कि लगभग स्टेटमेंट बेस्ड वाली क्वेश्चन है, जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन स्टेटमेंट मतलब की है। मुझे उसमें टाइम लग जाता है एग्जाम में। अब इसी तरह का पैटर्न है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी पेंडिंग है। और मैंने एक फिर उसके बाद मेरा मॉक टेस्ट था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मॉक टेस्ट था QFT 16 जो था वो स्टार्ट हो चुका है। 15 इससे पहले जनवरी 18 में 15 QFT हो चुके थे, जिसमें मैंने लगभग 8 या 9 QFT दिए थे। और मेरी और पेंडिंग भी रह गई थी। कुछ रीजंस हैं उसके पीछे, लाइक मेरा जो दिसंबर और नवंबर का मंथ था, मैंने उसमें मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए थे। इसकी वजह से मैंने थोड़ा अच्छी सी पढ़ाई नहीं कर पाई। जो मैंने अक्टूबर के पहले कर रखी थी वो मेरा रिदम पूरा टूट गया था, जिसका मुझे मतलब कि रिज़ल्ट में भी मेरे वो इम्पैक्ट किया है बहुत ज़्यादा। और वो मुझे पता है कि वो मेरे मार्क्स क्या है, क्यों ऐसे आए हैं। मैं मॉक टेस्ट पूरा स्टार्टिंग से देना चाहती थी, बट मेरे फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए थे। मैं बहाने नहीं बना रही हूँ, बट येस जो है तो वो है, मैं वो बता रही हूँ। बाकी ये मॉक टेस्ट मैंने दिया, जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं 98 आउट ऑफ 300। मतलब और क्वेश्चन मुझे आते थे, अभी मैं फार्मूलाज लगभग थोड़ा कुछ भूल गई हूँ। मैं फार्मूला और रिवाइज़ कर लूँगी तो और पुशअप हो जाएगा आगे। और फिर मैंने उसको एनालिसिस करने का सोचा था। फिर एनालिसिस मैंने सोचा कि घर पे कर लूँगी लाइब्रेरी में। फिर मैंने उसको पेंडिंग करके मैंने सोचा चलो सीक्वेंस सीरीज़ कर लेते। सीक्वेंस सीरीज़ का मतलब मुझे प्रैक्टिस करना था, तो मैंने जो भी तरुण सर से मैंने पढ़ा था सेकेंड ड्रॉप ईयर में प्रयास 2.0 से। मैंने सोचा उसमें से नोट्स रिवीजन कर लेते हैं, तो नोट्स का रिवाइज़ किया मैंने। 2 APGP हो गया था। उसके अलावा मुझे और भी क्वेश्चन करने थे, बट अभी उसका टाइम नहीं मिल पाया, तो इसको मैंने और कर लिया था। लगभग 2-3 घंटे मैंने बैठ के इसको रिवाइज़ किया। और फिर उसके बाद कुछ 2025 के PYQs थे, जो भी कुछ और हो गए हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चंस हो गए हैं और मतलब और पेंडिंग में हैं, अभी और करने हैं। यार इतना ही मैंने किया। उसके बाद मैं घर आ गई लगभग 6:30 बजे के आसपास। हम लोग का रिज़ल्ट आ गया मेंस का, जो कि मेंस का रिज़ल्ट आ गया। और मेंस में मेरे जितने मैंने सोचे थे कि हाँ उतने मार्क्स हैं तो उतनी परसेंटाइल बनेगी, तो उतनी ही बनी है। और काफ़ी मतलब कि डिमोटिवेट हो गए उसके बाद। लगभग मतलब सभी के जिसके देखो थोड़े से बहुत अच्छे आए हैं मार्क्स, देख के डिमोटिवेट हो गए। बट कोई बात नहीं, मुझे पता है वो मेरे मार्क्स कहाँ कहाँ थोड़े से हैम्पर हो गए, पूरा कहाँ चला गया, तो वो हम इम्प्रूव कर लेंगे अभी अप्रैल अटेम्प्ट में। तो मैं अभी अपने रिजल्ट नहीं बताने वाली हूँ। अप्रैल अटेम्प्ट हो जाए दिन, उसके बाद आई विल रिवील माई मार्क्स एंड माई परसेंटाइल एंड रैंक एंड ऑल, जो भी आपको जानना है। तो अभी बस ये समझ लीजिए, जैसे मैंने मेरा आज का मॉक टेस्ट गया है, इसी तरह मेरी कुछ परसेंटाइल और मार्क्स हैं मेरे लगभग 100 बिलो ही है मेरे मार्क्स अभी। तो ये मैं आज जो मॉक टेस्ट दी हूँ, तो उसका ये कुछ है, मतलब रिपोर्ट है मॉक टेस्ट का, जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं 98 आउट ऑफ 300। जैसे मैं इसमें बता रही हूँ, इसी तरह मेरे मार्क्स उसमें हैं जेईई मेंस में। तो उसमें मेरे मैथ में आए हैं 7, उसके बाद फिजिक्स में आए 43 एंड 48 आए हैं केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन, और मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। मैंने 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। कुछ रैंक ऐसी आई है, पॉजिटिव स्कोर इतना है। और एक्यूरेसी मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी और बेटर करनी पड़ेगी। और बाकी एक्यूरेसी थोड़ा ठीक ही है, बट और ये जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स है ना, मुझे इसको बढ़ाने हैं। और उसके बाद मैंने इतनी टाइम में इसको किया है, और अभी इसका एनालिसिस करना बाकी है, जो कि मैं कल 17 को करूँगी, क्योंकि आज रिज़ल्ट आया है। और रिज़ल्ट का मुझे बहुत मतलब कि आज कुछ मन ही नहीं हो रहा पढ़ने का। मतलब बस यही है कि हाँ, मतलब ये है कि अभी कुछ और अच्छा करेंगे, तो यही है, अभी कल से स्टार्ट करेंगे। आज बिल्कुल मन नहीं है, तो आज इतना ही हमने पढ़ा। और ये रहे मेरे मार्क्स, इतने बने हैं। और केमिस्ट्री में 97 बने, फिजिक्स में 95 एंड मैथ में बिलो 90 परसेंटाइल। मैथ मुझे और थोड़ा सा इंप्रूव करनी है। मुझे लगता है मैथ में सारे चैप्टर ना करने की बजाय मुझे सिर्फ वही चैप्टर करने चाहिए जो मुझे लगता है मुझे आ सकते हैं। उसमें क्वेश्चन मैं बना लूँगी, जैसे सीक्वेंस सीरीज़ वगैरह इस तरह के हैं। मैंने कुछ 10-12 क्वेश्चन चैप्टर चार्ट रखे हैं, उसमें मैं PYQ अच्छे से कर लूँगी, तो मेरे क्वेश्चन बन जाएगा। उसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हमने आज कुछ प्लानर बनाया था, बट वो मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड। उसमें कुछ मैंने लिखा था कि मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं कुछ एनालिसिस, कल मैंने आपको फिजिकल का बताया था, तो आज मैं आपको इनऑर्गेनिक का बताने वाली हूँ। लाइक इनऑर्गेनिक में मैंने ये ऐसा कुछ देखा कि मेरे कितने क्वेश्चंस बने थे। तो इनऑर्गेनिक में आए थे, एग्ज़ाम में आए थे 7 क्वेश्चन आए थे हमारी शिफ्ट में, मतलब
9 क्वेश्चन फिजिकल से आए थे और 7 क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक से आए थे, जिसमें मेरे मैंने पहला क्वेश्चन बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा मैंने छोड़ दिया था और चौथा मैंने बना लिया। एक मैंने निगेटिव कर दिया जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, D&A ब्लॉक का क्वेश्चन था। और उसमें मुझे मतलब कि वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। मतलब कि अगर आप सोचोगे कि एक एलिमिनेट करके ऑप्शन आंसर ला लोगे तो ऐसा नहीं होने वाला कुछ। अब NTA ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे लेवल पे होनी चाहिए। मतलब कि ये है कि आपको थ्योरी एकदम अच्छे से आनी चाहिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। जैसे पहले हो जाता था कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तीसरे चौथे में से हमको पता चल जाता था ऑप्शन, लगभग जिसने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है उसको क्वेश्चन बन जाएंगे, बट अब नहीं होने वाला है। और एक साल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन था, साल्ट एनालिसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाया था, वो मैंने नहीं किया, छोड़ना पड़ गया, मुझे इस समय याद नहीं था। एक लोन पेयर वाला था वो मैंने कर लिया। तो मैंने 4 क्वेश्चन, लगभग 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन मैंने सही कर लिए थे, एक मेरा निगेटिव हुआ है और 3 मैंने नॉन अटेम्प्टेड छोड़ा है। तो केमिस्ट्री मेरे में ये है। अब मैंने कुछ में प्लानिंग किया है कि NCERT में अभी जो भी ये 17 तारीख से लेकर 28 तक, 17 तारीख से लेकर के 28 फरवरी तक है, यहाँ तक मैं पूरा रिवीजन डेली मैं सोच रही हूँ कि 1 घंटे करूँगी। और अब मैं नाइट में शिफ्ट होने वाली हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा नाइट शिफ्ट स्टडी करना चाहिए। मुझे लगता है मैं कभी करी नहीं हूँ बट अब करूँगी। और मैं कंप्लीट NCERT करने वाली हूँ। उसमें मतलब कर तो रखे हैं पहले भी, बट सब वही है कि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है और याद नहीं रहता। तो वो चीज़ है, फिंगर टिप्स पे रखेंगे, शॉर्ट नोट्स मेरे बन रखे हैं और उसी में रिवीजन डेली करती रहूँगी। मैं 1 घंटे सोच रही हूँ, ज़्यादा नहीं, ऑर्गेनिक को मैं सिर्फ डेली 1 घंटे दूँगी। तो 7 में से अभी 4 बने हैं, तो आने वाले अप्रैल में मैं 7 में से 7 क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगी। सॉल्ट एनालिसिस का भी कुछ देखेंगे इस बार, कुछ हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि PYQs और जो भी क्वेश्चन रिपीटेटिव हैं आ रहे हैं उतना ही उसको कर लेते हैं अच्छे से। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज मैंने सिर्फ इनऑर्गेनिक का सोचा और अभी मुझे और सब एनालिसिस वगैरह करनी है, तो आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। अब आज मैं सोती हूँ, अभी भी लगभग 12 बज रहे हैं। सो अब हम कल से स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग से। अब मैंने थोड़ा सा अपना टाइम टेबल चेंज किया है। मतलब कि टाइम टेबल चेंज किया मैंने। उसमें क्या किया मैं आपको बताती हूँ कि अब से मैं अब सुबह सोच रही हूँ कि मैं 10 बजे तक 9 बजे तक अपना उठूँगी। उसके बाद फिर 10 बजे से लगभग कि अपना इनऑर्गेनिक सेक्शन रिवाइज़ करेंगे। सबसे पहले अब मैं लेट नाइट स्टडीज़ पे शिफ्ट होने वाली हूँ, जो मुझे लगता है मैंने कभी नहीं करी है। तो अब मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करूँगी। और ये मैंने कुछ ऐसे ही बस बना रखा है, इस ब्लॉक वाइज कर रखा है, तो वही करेंगे अब। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोग आई होप आप लोग के मार्क्स भी बहुत अच्छे आए होंगे, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपके ज़रूर। और बस ये है कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे, लगे रहेंगे, तो आपका हो जाएगा। और कुछ बच्चे यहाँ पे बोर्ड्स के भी हैं, तो बोर्ड्स के लिए मैं बता दूँ, मैंने बोर्ड्स में लगभग 91% मतलब स्कोर किया है। हिंदी मीडियम से थी मैं, तो यूपी बोर्ड से लगभग मैंने पढ़ तो पूरा ही रखा था JEE के लिए ही पूरा, और राजवंश सर से फिज़िक्स वगैरह और आशीष सर से मैथ्स, ये ऐसे मैंने सब पूरा पढ़ रखा था। बट वही है कि अपनी तरफ से थोड़ा सा जो इनपुट देना चाहिए वो मैंने नहीं दिया था 12th के साथ। बट मैंने लास्ट के 1 मंथ में पूरा मैंने बोर्ड्स को मतलब पूरा प्रायोरिटी दी कि मुझे बोर्ड्स में कैसे भी करके 75 अबव लाने हैं। बिकॉज़ मेरा JEE मेंस जो मैंने दिया था 12th के साथ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं बिल्कुल रैंडम स्टडीज़ करती थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैं मतलब 12th के साथ भी इतना अच्छा नहीं ला पाई। 64 परसेंटाइल शायद लगभग आई थी 12th के साथ मेरी। तो मैं उस समय जब एग्ज़ाम दे के आई तो मुझे लगा कि मुझे पूरा बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए। तो मैं पूरा बोर्ड्स पे फोकस होकर के मैंने इतना अच्छे से 1 महीने में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज़ करी। मतलब जो भी PCM को मैंने पढ़ा, इंग्लिश हिंदी, कि मेरे 91% बन गए। तो या सब कुछ पॉसिबल है, आप लगे रहिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो जाएगा। बोर्ड्स में आपको थ्योरी पे ध्यान देना है पूरा, मतलब कि डेरिवेशंस कैसे लिखते हैं। फिज़िक्स के लिए पूरी डेरिवेशंस को एक बार अपने हाथ से करके देख लीजिए, और जो बार-बार रिपीट हो रहा है उसको अच्छे से कर लीजिए। और मैथ्स में कोई भी चैप्टर को लीव मत करिए, सारे चैप्टर आप करके जाइए। और इसी तरह है सारे, मतलब जो अभी बोर्ड्स में है पूरा ध्यान बोर्ड्स पे दे लो। मतलब अगर आपका मेंस ठीक ठाक नहीं गया है तो अभी बोर्ड्स को पहले एक बार ही 75 अब क्रॉस कर लो, उसके बाद ही आप देखो। क्योंकि 75 मैंने बहुत बच्चों को देखे कि 75 भी नहीं बनते हैं। तो 75 सबसे पहले बनानी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लिखना आपको आना चाहिए, क्योंकि आपने अगर साल भर JEE मेंस का पढ़ा है, बोर्ड्स का नहीं पढ़ा, तो अभी बोर्ड्स का पूरा ध्यान देना चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज के लिए इतना ही, आज हमने इतना ही पढ़ाई करी है और हम कल से स्टार्ट करेंगे पूरा, क्योंकि अब रिजल्ट भी आ गया है, तो आप पूरी तरह से लगेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।